नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। तो आज मैं एक ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ला नोटिफिकेशन को, बहुत लेटेस्ट नोटिफिकेशन है भाई। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जितने भी मेरे साथी हैं, भाई या बहनें हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका ही लॉस होगा, मेरा कुछ भी लॉस नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए, अपडेट करने के लिए वीडियो लाया हूँ। इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। तो क्या है वो नोटिफिकेशन, बात करते हैं इसमें हम आगे। तो जैसा प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये भर्तियाँ निकाली है रेलवे भर्ती बोर्ड ने। जी हाँ, काफ़ी सालों बाद वैकेंसीज आई हैं और पद इसमें आपके 8,000 से ज़्यादा पद हैं। अब इसमें क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में आपको बताऊंगा। वीडियो हल्का सा लंबा होगा लेकिन फ़ायदा आपका है, इसलिए कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, जिससे आपका फॉर्म कैंसिल ना हो जाए, आपके पैसे बेकार जाए फीस के। तो देखिए 8,000 से ज़्यादा इसमें पद निकाले गए हैं। अब बात करते हैं आगे। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, यानी जो नोटिफिकेशन आया था वो 13 सितंबर। अप्लाई ऑनलाइन आपका 14 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है ना। 13 अक्टूबर तक रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी जो पेमेंट फ़ीस है, यानी डेट निकलने के बाद भी 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे फीस पेमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है। गाइस देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये इन्होंने, कि आपको जो है करेक्शन यानी फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफाई करना है आप लोगों को। तो 16 to 25 अक्टूबर तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखा है, प्लीज़ नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाई। ठीक है ना। आपको सबसे पहले इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या है। तब तक आगे बात करते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हैं आपकी, नॉन टेक्निकल की पॉपुलर पोस्ट हैं आपकी। फर्स्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है ना। और सेकंड है स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क और टाइपिस्ट, ठीक है ना। और जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग। अब बात करते हैं इसमें आगे। देखिए ये 5 कैटेगरीज में आपकी जॉब दी गई हैं। अब नेक्स्ट है डिटेल। देखिए डिटेल है इसमें आपकी, देखिए पोस्ट के हिसाब से आपको देखिए कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ये आपकी डिफरेंट दी गई है। टोटल 8,113 आपकी वैकेंसीज है गाइस फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आगे। देखिए आपको स्किल जो मिलेगा, ठीक है ना। 6 लेवल है आपका, इसमें 5th लेवल है इसमें आपका, यानी लेवल इन 7th पे कमीशन जो था उसके हिसाब से आपको पे मिलेगा इसमें। यानी इनिशियल पे आपकी स्टार्टिंग इतने से होगी। भाई क्या बात है, मज़े ही आ गए, ठीक है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड ये है इसमें मांगा गया है आपका। आप गाइस इसमें आप देखिए, आप जो है एप्लीकेबल यानी इतने से इतने साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 यानी सभी में 18 है, ठीक है ना। और मैक्सिमम 36 यानी 18 से 36 साल के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। इसमें पोस्ट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इसमें आगे, नीचे चलते हैं। देखिए अब देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके, वही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब फॉर्म भरें आप, क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। आपको फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स लेना है। आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए खुद का, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, जिससे आपको एसएमएस मिल सके रेलवे के द्वारा। उस पर एक आईडी आएगी, अकाउंट आईडी, एक आपके पास नंबर आएगा, वो नंबर फिल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ जो लेके बैठेंगे, फॉर्म फिल करें आप तो गाइज, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, यानी मैं आपको मेन में बताता हूँ। एलिजिबल द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्स ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन, यानी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल करनी है। जी हाँ, और जो भी सर्टिफिकेट्स उसमें मांगे जाएँ वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। लेटेस्ट अपडेट सर्टिफिकेट, चाहे वो आपका कास्ट हो, चाहे वो आपका रिजर्व कैटेगरी का हो, चाहे वो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड का हो, दिव्यांगता का हो, या आपका विजिबिलिटी डिसेबिलिटी का हो, यानी मतलब आंखों से दिखाई नहीं देना उन लोगों के लिए। तो सारे आपके पास ये सारे कागज़ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। बाकी सब एग्ज़ाम सिटी जो है आपका, जो है एग्ज़ाम सिटी जो पता चलेगा वो आपके एग्ज़ाम से पहले ही पता चलेगा, 1 हफ्ते पहले आपको बताया जाएगा उसमें। इसके लिए आप साइट पर अपडेट रहिए या हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए किसी भी अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, फटाफट से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जिससे ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी किसी भी अपडेट का सबसे पहले मिल सके। यहाँ आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाती हैं और हर नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो भी आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन करिए,
डायरेक्ट सर्च करिए हमारी वीवीटी नॉलेज नाम से, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से भी आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर। तो जाइए, मिस मत करिए, इंपॉर्टेंट जितनी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी यहाँ पर। तो ये सारे वही जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके। देखिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके ये, इसमें ये जब आप एग्जाम दे जाएंगे उससे रिलेटेड वही बैंड आइटम्स, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले सकते, कोई भी सामान नहीं पहनना, सिर्फ चप्पल पहन के जाना है। जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाई हम पहले कहना चाहते हैं, हालांकि दुख होता है ये कहते हुए हमको कि वो ऐसा क्यों करते हैं, नियम क्यों बनाए, लेकिन प्लीज़ वहाँ अगर आप चाहें तो आपको पता ही इंस्ट्रक्शन, जो भी महिलाएँ बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, देखिए वो कुंडल अपनी या चैन या मंगलसूत्र जो भी है ये तो अब आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब आपको वहाँ जमा करने पड़ेंगे, या आप अपने साथ किसी को ले जावें तो उनके पास उतार के पहले से ही दे दीजिए, क्योंकि ये सख्त अब इंस्ट्रक्शन कर देंगे हर एग्ज़ाम में। और देखिए एक चीज़ ये सही भी है, क्योंकि इससे आपका क्या आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ चल गई कि इनके द्वारा भी पतले से पतले, अगर आप गले में कितना भी पतला पहन लीजिए उससे भी चीटिंग हो जाती है। तो इस बात का आप सब लोग बुरा ना माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम देने जाइए, जो उनके नियम हैं, कायदे हैं, उसको फॉलो करिए, ठीक है ना, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं इसमें हम आगे। देखिए ये सारे इंस्ट्रक्शन थे, ये आप पढ़ सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, वही चीज़ है कि कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पर लिखा होता है आपका A2 A3 A3, और यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल रेस्पेक्ट, ये आपका डिसेबिलिटी, विजुअल एक्टिविटी जो भी है जिससे रिलेटेड सारे दिए गए हैं आपके इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इतना इन्होंने मांगा है इसमें। अब देखिए अब बात करते हैं आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की। ये आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जिसका नहीं है, और उसका परफॉर्मा भी मैं आपको बताऊँगा, लास्ट में दिया गया है इसी में, ये सारे उससे रिलेटेड है। जनरल इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ लीजिए, ज़्यादातर कॉमन सभी में वो होते हैं, वही चीज़ है। अब देखिए फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, आपके सिटीजन हो इंडिया का या नेपाल का हो या भूटान के भी हैं, ठीक है ना, या हमारे जो तिब्बतियन हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे हैं वही चीज़ें, सारे नियम वही हैं। अब देखिए एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, जिसमें एज लिमिट आप लोगों से क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है योर EWS एज 18 to 36, ठीक है ना। योर और EWS यानी जनरल EWS वालों के लिए 2/1/1989, यानी वो 1989 2 जनवरी 1989 का भी उसका जन्म है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, उसके बाद के अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। OBC नॉन क्रीमी लेयर 2/1/1986, यानी इस डेट का, इस सन का या इसके बाद का अप्लाई कर सकता है। SC वालों के लिए सेम एज इट एज ये है 2/1/1984, और मैक्सिमम डेट क्या है, यानी 1/1/2007, यानी समझ के ना आप लोग क्राइटेरियन का क्या है, 1/1/2007 के बाद ना जन्मा हो वो भी, जो भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं इसमें, यानी लास्ट 1/1/2007 है सभी के लिए। अगर इसके बाद का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी ये मत सुना 1/1/2007 से पहले जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 है ना, 1 जनवरी, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें। अब बाद में सब आते हैं सभी लोगों को, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें आपका जो दिया गया है छूट, एज रिलैक्सेशन जो भी दिया गया 3 ईयर्स का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC ST के लिए इतना है, सारे रूल्स वही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, आते हैं इसमें। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व वैकेंसीज के अगेन अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें इनको एज रिलैक्सेशन नॉन क्रीमी लेयर को नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में सही भरें, ठीक है ना, वो रिकॉर्ड में रखी जाती है आपकी, और आपकी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, ये इसमें ए में दी, यानी सभी के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, आप सभी एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। अब इसमें बात करते हैं फ़ी की। तो देखिए फ़ी क्या है, इसमें 500 फी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फॉर द कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो, ठीक है ना। जो हमारी कंसेशन कैटेगरी को छूट दी जाएगी फ़ी में, जो सीरियल इंडेक्स नंबर 2 में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं 500 जो रुपीज़ है आपका, इसमें आपका 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा। जो भी बच्चे CBT फर्स्ट एग्ज़ाम देंगे, देखिए फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, लेकिन जो हमारे साथी भाई या बहनें हैं
CVT फर्स्ट स्टेज का जो भी एग्ज़ाम देंगे प्रेजेंट रहेंगे उनको 400 रिफंड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद उनसे अप्लाई करवाया जाएगा और आप अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, उसमें बैंक डिटेल पूछी जाएंगे आपसे रिफंड के लिए, सेम बैंक डिटेल होनी चाहिए, वो आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन जो एब्सेंट रहते हैं एग्ज़ाम में, मतलब फॉर्म भर दिया तो उनको पैसा रिफंड नहीं होगा, यही इसमें शर्त है, कंडीशन है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और देखिए सभी रिजर्व कैटेगरी महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है ना, SC ST के लिए, सभी के लिए 250 रुपीज़ फीस है, ठीक है ना, जिसमें पूरा इनको रिफंड कर दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज CVT एग्जाम के बाद। अब बात करते हैं इसमें आगे मेरे पे साथियों भाइयों और बहनों। अब देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इसका मतलब क्या है, इसका पॉइंट है, देखिए साफ साफ बताता हूँ, जो भी हमारे इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के हैं और EWS के हैं, ठीक है ना, वो कैटेगरी में तो आते हैं, बट वो कंफ्यूज ना हो OBC के साथ, क्योंकि EBS वाले यानी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है ना, उनको यह जानना चाहिए, यानी यह पता होना चाहिए कि आपको जो है पूरी तरीके से फीस कंसेशन में, ठीक है ना, एंड नॉट टू जॉब रिजर्वेशन, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना, केवल फीस कंसेशन आपको दिया जाएगा, बाकी आपको जॉब की सीटों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, फीस कंसेशन आपका कैटेगरी के हिसाब से ही होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन फीस आप एप्लीकेशन की ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ये सब वही दिया गया है। अब ये रिजर्वेशन का है, वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टली है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आगे गाइस, ये चलिए सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन वही होते हैं इसमें। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब नेक्स्ट मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे इसमें साथियों भाइयों बहनों। तो देखिए हम चलते हैं आगे, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आने वाला है, पर गाइस एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, देखिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है ये आप जानते हैं सभी। इसमें देखिए सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा CVT फर्स्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड, फिर CVT इसमें आपका सेकंड होगा, ठीक है ना। उसके बाद CVT सेकंड के बाद देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो उसमें सही पाए जाते हैं उसके बाद एक आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी 5 स्टेज आपकी होनी है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करते हैं आपकी कि इसमें सब्जेक्ट क्या आएंगे। CVT फर्स्ट में आपके देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस, एग्ज़ाम आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। GK आपकी 40, मैथमेटिक 30 और जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स की, ये कॉमन है सारा। तो देखिए मेन पकड़ आप 2 सब्जेक्ट पे बनाइए गाइस, 70 GK स्ट्रॉन्ग करिए और मैथ और रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, कोशिश करिए खींचने की इनमें नंबर, क्योंकि GK ज़्यादा भाई GK जिसके 60 to 70% भी सही होगी ना, समझ लो वही बाजी मार ले गया इसमें, ये बात मैं 100% करता हूँ। अगर आप 60 में मैथ और उसमें रीजनिंग में मिला के 40 भी ले आते हैं, इधर आपका 60 to 70% यानी 40 में से आप 30 या 25 to 30 भी सही कर देते हैं गाइस, तो यानी आपके 75 मार्क्स आराम से बन गए, तो आप आ सकते हैं कट ऑफ में। ये मत सोचिएगा कि मैंने 40% क्वालिफाई होगा तो मेरा नाम आ जाएगा, नहीं, कोशिश मेहनत ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा लाने की उम्मीद करिए अपने आप से, भी पॉजिटिव वे में। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसमें। अब देखिए ये आपका सिलेबस दिया गया कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा आपका, ये सारा सिलेबस है। देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, ये आपका GK का भी सिलेबस है इसमें। अब देखिए बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी 1/3 की होने वाली है गाइस, समझ आ गया। 1/3 यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा सही क्वेश्चन का। अब गाइस ये सिलेबस है, मैथ्स में आपके क्या क्या टॉपिक्स आएंगे ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड स्टेज का जो आपका CVT एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, उसमें जो भी CVT फर्स्ट में बच्चे आएंगे उसका 15 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। जी हाँ, सीटों के हिसाब से जो भी सीटें हैं उनका 15 टाइम्स बुलाया जाएगा बच्चों को। CVT 2 के लिए 8 सीटें हैं तो 8 का 15 टाइम यानी 8 आपका हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 करें 80,000 हो जाएगा, और 80,000 और 40,000 यानी लगभग 1.25 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें आपका। और देखिए ये भी 90 मिनट्स का होगा, इसमें 50 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 35 मैथ के और आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35, ठीक है ना। 120 टाइम उतना ही रहेगा, बस क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए हैं गाइस। तो मेहनत उसी हिसाब से करिए साथियों भाइयों और बहनों।
इसमें भी देखिए आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो अच्छे से तैयारी, इसमें मैथ्स का सिलेबस ये गया, जनरल अवेयरनेस वगैरह ये सब ये गया। ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फटाफट से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट दिया गया। अगर आप CBT 2 में निकल जाते हैं तो ये टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसमें जो भी कंडीशन की होगी वो बताया जाएगा। उसके बाद DV होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी हमारे पेश साथी भाई मैंने क्वालिफाई कर देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें अब आपकी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कि किस किस का आपका स्किल टेस्ट होना है। तो देखिए यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है, दोनों एग्ज़ाम तो सभी के लिए सेम है। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका क्लर्क के लिए होगा, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये आपका स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है ना। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है ये आपकी, ठीक है ना। उसके बाद आपका DB होगा, DB के बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब देखिए मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, तो ये मैं आपको साफ साफ बता दूं। देखिए नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेंगे ये लोग, ठीक है ना। जो भी हमारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम के लिए 15 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा सीटों का। तो समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो कट ऑफ बनेगी, ये मत सोचिएगा फर्स्ट एग्जाम में सभी पास हो गए तो सभी सेकंड स्टेज का देंगे, कट ऑफ बनाएंगे, कट ऑफ लगेगा इसका। उसके बाद CBT 2 के लिए जितने भी कैंडिडेट होंगे 15 टाइम्स मिनिमम इसमें बुलाए जाएंगे सेकंड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करते हैं। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस साइट का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा और यूट्यूब के वीडियो के इसके बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो दोनों में आपको इस साइट का लिंक मिल जाएगा, सीधे आप अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट जाके। और ये कैंडिडेट मस्ट नोट है, ये आप वही जनरल इंस्ट्रक्शन अपने पास ईमेल आईडी नहीं, नंबर होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मेन पॉइंट्स तो मैंने आपको सभी बता दिए हैं मेरे साथियों भाइयों बहनों, ठीक है ना। और देखिए ये स्टेप है कैसे कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये तो जनरल है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो बात बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं आगे। अब देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड की बात आती है इसमें, तो ध्यान रखिएगा फ़ोटो सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी सिंपल फ़ोटो होना चाहिए आपकी बैकग्राउंड भी सिंगल क्लियर की होनी चाहिए, कोई प्रिंटेड चश्मा लगा किसी भी तरह का कपड़ा ना पहना हुआ आपने। तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं उसमें गाइस, ठीक है ना। फ़ोटो और साइन, तो अब इसमें बात करते हैं आगे कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है आपका 320x240 पिक्सल का, यानी JPG या JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए। फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और देखिए ऐसे सिग्नेचर होगा आपका, यहाँ पर सिग्नेचर का साइज़ भी देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10 KB to 40 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्मेट इसका JPEG JPG होनी चाहिए। डायमेंशन 50 mm to 20 mm की होनी चाहिए। पिक्सल आपका ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फ़ोटो साइन भी देख लेंगे, ये मैंने आपको बता दी, बाकी नोट है। बाकी स्कैनिंग एंड रीजनिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके लगाइए, आप कहीं ब्लर फोटो मत लगाइए, फ़ोटो साफ़ होना चाहिए। और देखिए सिग्नेचर आप जो करें उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिग्नेचर अगर आप करें तो देखिए ये मैं आपको पहले बता दूं वो आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, यानी आपको सिग्नेचर रनिंग वे में करनी चाहिए। और किससे करनी चाहिए, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है ये भी मैं गाइस आपको बता दूं, क्योंकि यही छोटी चीज़ है जो फॉर्म कैंसिल करवाती हैं। आपको वाइट पेपर लेना है, सिंपल वाइट, कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल वाइट ही वाइट होना चाहिए। और आपके उसमें ब्लैक बॉल पॉइंट से आपके सिग्नेचर होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, रनिंग हैंड में होनी चाहिए, यानी रनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर करने हैं गाइस। तो ध्यान रखिए इस बात का जब लोड करते समय। और देखिए जो भी आपके कैटेगरीज से रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको जो भी आपके कैटेगरी से रिलेटेड रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको अपलोड करने हैं स्कैन करवा के, ठीक है ना, बाद में सबमिट कर देना है। तो साथ ही ये मैंने आपको मेन इम्पॉर्टेंट बातें बता दी हैं रेलवे के फॉर्म के बारे में। बाकी जो रेलवे भर्ती के इच्छुक हैं हमारे पे साथी भाई या बहनें वो जाकर तुरंत अप्लाई करें, अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। देखिए ये मत सोच के डेट जब आएगी तब आएगी, फॉर्म भर दिया उसी दिन से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी मैं नीचे ले चलता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं आपके। देखिए यहाँ पर आपके सामने अभी देखिए सारे सर्टिफिकेट भी दिए गए, इस तरह का सर्टिफिकेट देखिए OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इनका प्रिंट निकाल लीजिए, इसी को भर दीजिए, इसको थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में टाइप करवा के आप प्रिंट निकलवा लीजिए, ये है आपका। तो हर तरह का डिक्लेरेशन भी है,
आपका सर्टिफिकेट हर कास्ट के हर चीज़ से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है जो भी है आपको, और उसी फॉर्मेट में आपको उसमें स्कैन करके ये आपका निकलेगा, फॉर्म के साथ लगाना है। तो ये सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं गाइस, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट बनवाइए, सर्टिफिकेट तैयार करवाइए जल्दी से, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। 1 महीना है फॉर्म भरने में, तो ये मत देखिएगा मैं 1 महीना 1.5 महीना है। तो गाइस इस तरीके से आप, ये आपकी सीटों की संख्या दी गई, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये सारा मैं आपको PDF में आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। अब गाइस बात करता हूँ उस पॉइंट की जो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, यानी आपको कैसे, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था बॉक्स में लिखा हुआ था क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन रेलवे साइट। सबसे पहले आपको देखिए रेलवे की साइट पर जाना है, वहाँ एक आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का मोड आएगा, एक आएगा आप लोगों के सामने न्यू रजिस्ट्रेशन, एक आएगा आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। तो जिन साथियों भाइयों बहनों ने पहले रेलवे की साइट पर देखिए, जैसे आप UP-SSC में प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे आप अदर स्टेट के एग्जाम में प्रोफाइल बनाते हैं, वैसे प्रोफाइल फॉर्म भरना है आपका सेम। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको क्रिएट हो जाएगा, आपकी वही सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही भरनी पड़ेगी। तो ये बहुत मेन पॉइंट है, बिना इसके फॉर्म फिल नहीं होगा। साथियों भाइयों बहनों ये बात जरूर ध्यान रखें। तो रेलवे की साइट पर जाइए, आवेदन करिए, उसके ऊपर वीडियो में आपके ले आऊँगा, 1-2 दिन में बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है रेलवे की साइट पर जाकर, क्योंकि अभी बताऊँगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो साथियों भाइयों बहनों वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आए, देखिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपके सामने जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।